DRG Kids। एक दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पृथ्वी की सैर कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती हैं, देव, आपके प्रति मुझे हमेशा प्यार रहा है। आप मेरे पति देव हो। सारे विश्व में हमारी ख्याति है, हमें एक साथ पूजा जाता है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ठीक कहा लक्ष्मी, सारे विश्व में हमारी पूजा होती है। हम कहीं भी अलग नहीं होते। जहाँ भी जाओ हमें एक साथ पूजते हैं। किंतु एक समस्या है, मैं नर हूँ और तुम नारी हो। परंतु नारी को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब उसे कोई संतान हो। परंतु देव, हमें तो कोई संतान नहीं। इसका मतलब मैं पूर्ण नारी नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, किंतु ध्यान रहे, संतान प्राप्त होने से तुम्हें पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा। विष्णु भगवान वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मी जी सोच में पड़ जाती हैं कि सचमुच उन्हें कोई संतान नहीं है। हे भगवान, आपने ये क्या कह दिया? मेरे मन को चिंतित कर दिया। अब मैं क्या करूं? सचमुच मेरी कोई संतान नहीं है। मैं किसका सहारा लूं? देवी लक्ष्मी चिंतित होकर माता पार्वती के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, माता पार्वती, आपकी तो 2 संतानें हैं, बाल गणेश और कार्तिक। इसका मतलब आप पूर्ण नारी हैं। आपको पूर्णता प्राप्त हो गई है। सच कहा लक्ष्मी देवी, ये सच बात है। किंतु आज आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? आप इतना चिंतित क्यों दिख रही हैं? क्या बात है? भगवान विष्णु ने मुझे स्वयं कहा है कि किसी भी नारी को पूर्णत्व तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसकी कोई संतान नहीं होती, और मेरी कोई संतान नहीं है। इसका मतलब मुझे कभी पूर्णत्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। देवी, चिंतित ना हो, कोई बात नहीं। आप बाल गणेश को अपना पुत्र कह सकती हैं। आज से बाल गणेश आपका और मेरा दोनों का पुत्र है। ये आपके पुत्र कहलाएंगे। इससे आपको मातृत्व प्राप्त हो जाएगा और आपको पूर्ण नारी का सम्मान मिलेगा। बाल गणेश, माता को प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। प्रणाम माता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी माता हैं। मुझे आपके साथ रहने में खुशी होगी। माता पार्वती बाल गणेश को आशीष देकर लक्ष्मी जी के साथ भेज देती हैं। लक्ष्मी जी बाल गणेश को लेकर विष्णु जी के पास जाती हैं। स्वामी, देखिए, माता पार्वती ने मेरी मदद कर दी। गणेश को मुझे सौंप दिया। आज से गणेश हमारा पुत्र है। माता लक्ष्मी गणेश को बड़े ही प्यार से पालती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं, उन्हें सुलाती हैं, उन्हें नहलाती हैं। वो बाल गणेश से बहुत प्यार करती हैं। बाल गणेश भी उनके साथ खुश थे। एक बार लक्ष्मी जी को धरती पर आना पड़ा और वो बाल गणेश को छोड़कर किसी साधु के प्रसन्न करने पर चली गई। हे साधु महाराज, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो गई हूँ। अब तुम्हें मैं राजा के दरबार में उचित स्थान देना चाहती हूँ। अब तुम्हारी राजभोग भोगने की इच्छा पूरी होगी। साधु माता लक्ष्मी का धन्यवाद करता है और दूसरे ही दिन राजा उसे अपने मंत्रिमंडल में प्रधान का स्थान देता है। धीरे धीरे साधु में अहंकार पैदा हो जाता है। वो 2-3 बार राजा को संकट से बचा लेता है। उसे संकट की आहट पहले ही होती है। राजा, गणेश की ये प्रतिमा मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगती। मेरा आदेश है कि तुरंत प्रतिमा को यहाँ से हटाया जाए। ऐसा सुनकर बाल गणेश को गुस्सा आया। पहले ही लक्ष्मी जी उनको छोड़कर चली गई थी और उसमें साधु ने ऐसा कर्म कर दिया। इसलिए गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने साधु की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। साधु उल्टा उल्टा काम करने लगा और राजा ने उसको कारागृह में डाल दिया। साधु फिर से माता लक्ष्मी की याचना करने लगा। मैंने तुम्हें वरदान दिया था, लेकिन तुम्हें उसका अहंकार हुआ। उस अहंकार में तुमने बाल गणेश का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। अब तुम्हें बाल गणेश को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। साधु ने बाल गणेश की आराधना की और बाल गणेश उससे प्रसन्न हो गए। बाल गणेश राजा को आदेश देते हैं कि साधु को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दे। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी लौट कर आई। फिर गणेश जी के साथ बातें करने लगी। तभी विष्णु जी बोले, लक्ष्मी जी, आपको पुत्र तो मिल गया है, पर पूर्णत्व प्राप्त अभी भी नहीं हुआ। ये बात पार्वती माता को पता चल गई है।
स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? गणेश मेरा पुत्र है, क्या अभी भी मुझे पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ? ये तो आपको माता पार्वती के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। लक्ष्मी जी बाल गणेश को लेकर माता पार्वती के पास जाती हैं और माता पार्वती उन्हें कहती हैं, आ गई आप। मैंने आपको गणेश को सौंप दिया था, उसका ख्याल रखने को कहा था। मुझे पता है आप कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती और आप गणेश जी को छोड़कर पृथ्वी पर चली गई थी। आपको अपनी माता होने का कर्तव्य भूलकर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता है आप कभी भी एक जगह पर स्थिर रहकर नहीं रहती, आप गणेश का ख्याल नहीं रख पाएंगी, किंतु आपकी ममता देखकर, पुत्र के प्रति आपका प्यार देखकर मैंने गणेश को आपको सौंप दिया था। माता पार्वती, मुझे माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई, लेकिन मैं आज के बाद वादा करती हूँ, गणेश मेरा पुत्र है, आपका भी पुत्र है। मैं इसकी ममता में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। आज के बाद गणेश का स्थान मेरी बाईं ओर रहेगा। गणेश हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब जब मेरी पूजा होगी तब तक गणेश की भी पूजा होगी। और क्योंकि गणेश बुद्धि के दाता हैं, जब मैं किसी से प्रसन्न होती हूँ तब संपत्ति का कैसे उपयोग करें, उसकी बुद्धि गणेश को ही देनी है। और जब तक भक्त गणेश की दी गई बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तब तक उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं है। गणेश को आपने बहुत उचित स्थान दिया है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जब जब कहीं पर मेरा पूजन हो जाए तब तक वहाँ पर गणेश का भी पूजन साथ होगा, तभी वो पूजा पूरी होगी, तभी भक्तों की इच्छा पूरी होगी। जहाँ जहाँ मेरा वास होगा वहाँ वहाँ गणेश भी मेरे साथ रहेंगे। माता लक्ष्मी, अब मैं निश्चिंत हूँ। बाल गणेश, आपको कोई आपत्ति नहीं ना? माता लक्ष्मी, आप मेरी माता हैं। आपका जो आदेश रहेगा उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब आपको पूर्णत्व प्राप्त हुआ है। तब से आज तक दीपावली के शुभ अवसर पर हमेशा लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी की नहीं बल्कि गणेश जी की पूजा होती है। गणेश लक्ष्मी जी की बाईं ओर बैठते हैं और दोनों का पूजन साथ में करने से वो पूजा सफल होती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं।